नमस्ते दोस्तों, मैं वास्तु शास्त्री डॉक्टर सुमित्रा गोल आज आपको बताऊंगी कि नरक चतुर्दशी जो है इसमें क्या क्या करें। सबसे पहली बात, सुबह जल्दी उठें, उसको रूप चौदस भी बोलते हैं। उस दिन जल्दी उठें, सूर्योदय से पहले उपटन लगाएं और स्नान करें। ये सबसे ज़रूरी है। ये करने से आपके घर के क्लेश, द्वेष और दूर होते हैं और साथ ही साथ आप संपन्नता, सुख और धन धान्य की तरफ आपकी वृद्धि होती है। आपके जीवन में सफलताएं बढ़ती है। तो रूप चौदस को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। उस दिन ज़रूर सूर्योदय से पहले स्नान करें। अब दूसरी बात होती है इस दिन और क्या करें। सबसे महत्वपूर्ण है कि इस दिन दिया जलाना चाहिए। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड एक नियम है कि 5 दिया पहले जलाएं। इस 5 दिया में से एक दिया अपने नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे रखें, दूसरा जहाँ पर आपके किचन में गैस जलता है वहाँ रखें, और तीसरा जहाँ आपका पानी का स्रोत है किचन में, चाहे वो आपका एक्वागार्ड हो या कोई भी पानी का फिल्टर हो, वहाँ रखें। इसके अलावा बच गया 2 दिया। एक दिया को बड़ के पेड़ पे रखना होगा और एक पीपल। इसके अलावा 14 दिया आपको चासनी है। आप इसको तेल से जलाएंगे और इन 14 के 14 दिया को अपने घर के दहलीज के बाहर इस तरीके से रखना है कि उस दीपक का मुंह पश्चिम दिशा की तरफ हो। और जो घर की जो बुजुर्ग महिला है उनको एक दिया जलाना है और पूरे घर में घूमना है। हर रूम में एंटर करना है, हर रूम के कोने कोने तक जहाँ जहाँ वो जा सकते हैं, जहाँ फर्नीचर नहीं है वहाँ तक उनको जाना है। बाद में इस दिया को बिना पीछे मुड़े उनको आगे लेके जाना और किसी दूर स्थान पे ले जाकर इस दिए को वहाँ रख कर टर्न हो जाना है। उसके बाद वापस घूमकर उस दिया को नहीं देखना है और वापस घर आ जाना है। इतनी चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए नरक चतुर्दशी या रूप चौदस के दिन। खास बात एक बताना चाहूँगी दिवाली से जुड़ी। चाहे आप धनतेरस की पूजा कर रहे हो या दिवाली के दिन ही आप माँ लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, बिल्कुल ये सख्त वर्जित है कि आप ऐसी किसी भी लक्ष्मी जी की फ़ोटो या प्रतिमा या मूर्ति की पूजा ना करें जिसमें उल्लू बना हुआ हो। यह बिल्कुल भी वर्जित है। अब बात करती हूँ लक्ष्मी जी की। तो लक्ष्मी जी का 2 स्वरूप है। एक जो स्वर्ग में रहती हैं जिनको श्री रूपा बोलते हैं, और एक जो हमारे भौतिक जगत की जो लक्ष्मी माता है, उन लक्ष्मी जी जिनको हम बोलते हैं, उनका एक स्वरूप है जो भौतिक जगत के लिए। अब बात करती हूँ जो स्वर्ग के लिए है, वो कमल पर विराजमान है। और जो हमारे पृथ्वी के लिए हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कई बार बोला है, वो भगवान विष्णु के साथ है। अब बात ये होती है कि दिवाली या धनतेरस की जब हम पूजा कर रहे हैं और हम लक्ष्मी माँ की पूजा कर रहे हैं, तो हम किस प्रतिमा की पूजा करें। तो मैं ये बताना चाहूँगी, जब आप पूजा कर रहे हैं तो लक्ष्मी जी की वैसी ही एक मूर्ति या फोटो लें जिसमें लक्ष्मी जी कमल पर विराजमान है, उनके बगल में गणेश जी हैं, सरस्वती जी हैं, और जिनके बगल में हाथी हो और हाथी का सूंड ऊपर की तरफ हो, आसमान की तरफ घूमा हुआ हो, और उसके मुंह में कलश हो, सूंड में कलश लगा हुआ हो, और उस कलश से धन की वर्षा हो रही हो। यहाँ तक कि लक्ष्मी जी के हाथ में भी कलश हो जिससे धन की वर्षा हो रही है। इसी स्वरूप का हमें पूजा करना है। अब जिनके पास इस स्वरूप की फ़ोटो नहीं है, वो मन में भगवान की वैसी धारणा करें कि मैं उन्हीं लक्ष्मी माता की पूजा कर रहा हूँ। इसको पिक्चराइज कर लें जो मैंने अभी बताया। इसके अलावा दूसरा एक और स्वरूप है जिसकी आप आराधना कर सकते हैं। एक गरुड़ के ऊपर विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी बैठे हैं। इस स्वरूप की भी अगर आप आराधना करते हैं तो आपके जीवन में हमेशा धन, धान्य और लक्ष्मी जी बनी रहेगी। दीपावली पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और सबके घरों में जिस प्रकार दीपक उज्ज्वलता करता है, अंधकार को मिटाता है, हमारे घरों में भी उजाला हो और हमारे मन में भी।